नमस्ते साथियों। क्या झारखंड का जो उत्पाद सिपाही हो जो अभी रिसेंट में एग्जाम होने जा रहा है 22 मार्च को, उसके लिए हम जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। आप इसका लेवल देख सकते हो। यदि आप मेरा यदि रोज क्लास फॉलो कीजिएगा तो आप इतना कंफर्म है कि साइंस में हम आपको 20 में से 17-18 तक करा मतलब सही करवा सकते हैं, यदि मेरा क्लास अच्छा से आप देखिएगा तब। और अन्यथा आप नहीं देखिएगा तो इधर उधर में मतलब आप कीजिएगा तो नहीं सही हो सकता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदमों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो पादप में जीवन प्रक्रियाओं के लिए कुछ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जो मतलब पर्यावरण पादप पर आधारित नहीं होता, जो पर्यावरण पादप पर आधारित नहीं होता। तो ये नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण जो पादप पर ही आधारित होता है, यहाँ तो नहीं लिखा, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ऊर्जा के पर्यावरण स्रोत एक समान है। ऊर्जा का जो पर्यावरण स्रोत एक समान है। हाँ, ऊर्जा का जो पर्यावरण स्रोत है एक समान है। तो नहीं, ये एक समान नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए। पर्यावरण अधिकांश पादप पर आधारित है। जो पर्यावरण है वो अधिकांश क्या चीज पर आधारित है? पादप पर। तो ये सही ऑप्शन होगा। ये पर्यावरण कुछ ही पादप पर आधारित होता है। पर्यावरण कुछ ही पादप पर कैसे आधारित होगा? ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक मांसपेशियों जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ऐच्छिक जो मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है? सीधे नियंत्रित करता है, तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, संवेदी क्षेत्र। तो ये संवेदी क्षेत्र नहीं हो सकता, ये संवेदी क्षेत्र नहीं होगा। एसोसिएशन क्षेत्र, एसोसिएशन क्षेत्र भी नहीं हो सकता। मेडुला और अम्बला गटा, जो मेडुला होता है और अम्बला गटा गटा होता है, यही सही आंसर होगा, जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। या नहीं, सॉरी, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये नहीं होगा। और ये मोटर क्षेत्र होता है, जो मोटर क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो ऐच्छिक का मांसपेशियों का संचलन के लिए मोटर एरिया होता है, तो यही सही आंसर होगा। मेडुला जो है ये सब क्या चीज का? उल्टी उल्टी जैसे क्रियाओं, अनैच्छिक क्रिया जो होता है इसका नियंत्रण मतलब मेडुला के द्वारा किया जाता है। और जो ये मोटर क्षेत्र है ये क्या करता है? शरीर का जो है शरीर की शरीर की वॉलेंट्री वॉलेंट्री मूवमेंट को नियंत्रित करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट को नियंत्रित करता है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि पेन टैप फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण इसका पेन टैप का जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयोजी उत्तर, यहाँ गलती हो गया, योजी नहीं है, संयोजी उत्तर होगा यहाँ। संयोजी उत्तर की कोशिकाओं के की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति कैसी होती है? जो संयोजी उत्तर होता है कि कोशिकाओं के एक दूसरे के सापेक्ष में इसका स्थिति क्या होता है, मतलब ये लोकेशन क्या होता है? तो ये कैसा कहाँ होता है? बहुत दूर नहीं होता है। एक के ऊपर एक नहीं होता है, एक के ऊपर एक नहीं होता है, ये ढीला बंधा हुआ होता है। हाँ, ये ढीला बंधा हुआ होता है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन में कर्सर भरा हुआ होता है, ये कर्सर भरा हुआ नहीं होता है। और जो ये है संयोजी उत्तक है, ये कौन सा है? ये किसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं।
और इनके बीच क्या होता है, मैट्रिक्स अधिक होता है। ये ढीला हुआ बंधा हुआ रहता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इनके बीच क्या होता है, मैट्रिक अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले कोशिकीय श्वसन के किस चरण में होता है? जो पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होता है, पहले कोशिकीय श्वसन में जो होता है, कोशिकीय श्वसन उसका चरण में प्रथम चरण में किसको प्रभावित करेगा? ये किसको करेगा? लैक्टिक अम्ल Q1 को? नहीं, ये नहीं होगा। ग्लाइस्को गाइल्सकोसियस ग्लाइस्कोसियस, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को, यही होगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन परिवहन श्रृंखला को करेगा। केब्रस चक्र को नहीं, ये केब्रस चक्र को नहीं करेगा। अरे जो होता है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होता है में ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसमें जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अंतिम एक्सेप्टर होता है। अंतिम एक्सेप्टर होता है। अंतिम एक्सेप्टर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अंतिम एक्सेप्टर होता है। ऑक्सीजन जो अंतिम एक्सेप्ट करता है इसको। और सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन में नहीं होता है कुछ, मतलब ऑक्सीजन में नहीं होता है। पहले क्या चीज में होता है, ईसीटी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, बंद हो जाने के कारण क्या होता है, एटीपी जो होता है, एटीपी का मतलब उत्पादन रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान व दूरी के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻12 न्यूटन। और इसका फॉर्मूला होगा जैसे कि जी बराबर एफ बराबर GmN इंटू R²। इसमें आप पुट कीजिएगा वैल्यू, जैसे कि यहाँ जी का गुरुत्वाकर्षण सावित्री का, इसका जी का वैल्यू कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻11 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, मीटर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वैज्ञानिक ने सुझाया कि कोई चुंबक धारा वाहन करने वाले चालक पर बल लगाता है। मतलब इसने इसको बताया था कि कोई भी मतलब चुंबक जो धारा है, जैसे कि ये चुंबक है, इसका जो इधर से नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इधर से जो जो निकलेगा चुंबक क्षेत्र रेखा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर, इधर इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर से इधर निकलेगा, इधर से इधर। तो मतलब तो किसने ये बताया था फर्स्ट बार? तो ये किसने बताया था, ये
एम्पियर ने बताया था, एम्पियर ने। और ये किस पर आधारित होता है? इलेक्ट्रिक मोटर पर, इलेक्ट्रिक मोटर पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है? मतलब किस युग में जो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है? तो आप देखिएगा, न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकालना है, तो इसका निकालने के लिए क्या होता है? मतलब जो होता है, पहले मास होता है, जो द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान होता है, एक तत्व का द्रव्यमान माइनस होता है परमाणु, परमाणु संख्या, मतलब। तो देखिए, चेक करते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन का चेक करते हैं। तो ब्रह्मा जो हो गया, ब्रॉन का जो हो गया, इसका कितना होता है? द्रव्यमान संख्या जो होता है ब्रॉन का 11 होता है, माइनस परमाणु संख्या 5 होगा। तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। इसमें -6 करेंगे, उसका परमाणु संख्या होता है। तो ये दोनों का जो बराबर है, तो इसलिए आप ये सब चेक कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेम का कौन सा घटक भोजन के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है? जो फ्लेम होता है, भोजन का मतलब जो घटक होता है, कौन सा घटक जो भोजन को हस्तांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तो ये किसमें होगा? सहकोशिका, ये नहीं होगा। फ्लोएम, फ्लोएम प्रेरकाइमा, ये भी नहीं होगा। फ्लोएम रेशे नहीं होगा, ये होगा शिव अवयव। जो शिव अवयव होता है, वही इसका मतलब भोजन हस्तांतरण के घटक का जिम्मेदार होता है। और फ्लोएम जो पौधों में भोजन का मतलब परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कथन, ये अम्ल सभी धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल जो है सभी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये जो हो गया, मतलब ये सही है, हाँ। मतलब अम्ल जो है सभी धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि आप कोई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, अम्ल जैसे HCl है, तो किससे अभिक्रिया करा सकते हैं? इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो NaCl हो जाएगा, प्लस H2O गैस निकल जाएगा। सेकंड में देखिए, सोना प्लेटिनम में हम लोग से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये गलत है, सोना जो है नहीं कराता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक सही होगा, मतलब दोनों गलत तो है नहीं, दोनों सही तो है नहीं, ये सही है। अब तो यहाँ ये गलत दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सोना और जो मतलब गोल्ड होता है, जो गोल्ड और होता है, जो प्लेटिनम होता है, ये मतलब प्लेटिनम, ये दोनों क्या करता है? मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय होता है, मतलब ये निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण कारक माना जाता है, क्योंकि यह डैश से जल हटाता है। इससे जल हटाता है, प्रोपेन से नहीं, अमोनिया से गैस से नहीं, ग्लूकोज से जल हटाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं। जब इसका अभिक्रिया होता है, मतलब ये ग्लूकोज में पानी का निकालकर कार्बन छोड़ देता है। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया 6,6H12O6। इसको क्या करता है? कार्बन निकाल देता है, मतलब H2O गैस को निकाल देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्ति भूमि पर खड़ा है, व्यक्ति द्वारा भूमि पर लगाया गया बल और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल बराबर हो वह विपरीत होते हैं। यह न्यूटन का तृतीय नियम है। नहीं, क्योंकि यह अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। हाँ मतलब देखिए, ये सही होगा लेकिन हम पहले पढ़ दिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हाँ क्योंकि ये दोनों बल बराबर व विपरीत होते हैं। नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूटन की मतलब न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम था क्या बोला कि हम इधर से किसी पर बल लगा रहे हैं, उधर से वो बल लगा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो भूमि पर खड़ा है, व्यक्ति द्वारा भूमि पर लगाया गया बल और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल बराबर विपरीत होते हैं, तो ये नहीं है न्यूटन का। नहीं, क्योंकि समान वस्तु में कार्य करता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये संतुलन बनाते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा, संतुलन इसमें क्या बनाएगा भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राशि किसी तरल में डूबे पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करता है? मतलब ऐसा कौन सी राशि है, राशि किसी तरल में डूबे पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो आप देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, गुरुत्व गुरुत्व त्वरण, ये नहीं होगा। विस्थापित तरल का आयतन, ये भी नहीं होगा। तरल का घनत्व, ये भी नहीं होगा। वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व प्रभावित नहीं करता। जैसे कि होता है उत्प्लावक बल का जो फॉर्मूला होता है एफ जी इक्वल टू जी वी होता है, तो एफ बी बराबर इसको मतलब ये उत्प्लावक बल हो गया, उत्प्लावक बल। ये क्या हो गया आपका गुरुत्व, मतलब ये हो गया आपका तरल घनत्व हो गया। और ये हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। और आपका ये हो गया विस्थापित जो होगा आयतन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड का वह कौन सा भाग प्राग नलिका को अंड कोशिका की ओर निर्देशित करता है? जो बीजांड का कौन सा भाग है जो प्राग नलिका को अंड कोशिका से क्या करता है, निर्देशित करता है? तो कौन सा है? एंटीपोडल सेल्स है, ये नहीं होगा, एंटीपोडल सेल्स नहीं है। स्टाइल है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? सेंजेरिया सैंजेरी सेंजेरियस है, सेंजेरिस है, सही होगा। एंडोस्पर्म, ये भी नहीं होगा, एंडोस्पर्म नहीं है। ये जो सेंजेरिस होता है, ये मतलब क्या होता है? ये सेंजेरिस मतलब ये अंड कोशिका जो है, अंड कोशिका के पास होती है, मतलब और यह प्राग नलिका जो होता है, प्राग नलिका को आकर्षित करता है, आकर्षित करता, वो मार्गदर्शन करता भी है और मार्गदर्शन भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मादाओं में निषेचन की स्थिति में डिम वाही नली में अंडे दीर्घायु अवधि कितनी होती? जो अंडे का दीर्घायु जो मतलब अवधि कितने दिन तक होता है, मतलब तो कितना दिन का होता है ओवुलेशन जो पीरियड में टाइम, तो 1 से 2 दिन होता है, मतलब 24 से 48 घंटा तक होता है।
क्योंकि 7 से 8 दिन नहीं रहता, 3 से 4 दिन नहीं रहता, 5 से 6 दिन नहीं रहता। जो ओव्यूलेशन होता है, जो ओव्यूलेशन डे, जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, मतलब अंडाणु, अंडाणु लगभग लगभग 24 से 48 आवर तक इसी समय जो होता है निषेचित निषेचन की जो प्रक्रिया होता है, मतलब संभव होता है। और शुक्राणु जो है, शुक्राणु का जो जीवन काल है, शुक्राणु का कितना दिन तक होता है, 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। ये समझ रहे हैं शुक्राणु का जो पावर है कितना दिन तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्वीट का जो पी होता है, मतलब मटर का पौधा होता है, जो पौधों में स्वपरागन होने के बावजूद कोलोन जनन दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? जो उसका जो मटर का पौधा होता है, स्वपरागन के बावजूद कोलोन जो जनन होता है, उसका दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पर परागन के रोकता है नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, पर परागन में सब कुछ नहीं होता। सेकंड ऑप्शन देखिए, पर्यावरण तनाव के प्रति प्रतिरोध करता है। पर्यावरण तनावों का प्रतिरोध क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। क्या लैंगिक जन्म से अधिक बीज उत्पादन करता? नहीं, ये भी नहीं होगा। लैंगिक जन्म से कोई आनुवांशिक विविधता भविष्य के पीढ़ियों में अनुकूलन बढ़ाती है। जो आनुवांशिक विविधता हो, जो आगे वाला पीढ़ी आने वाला भविष्य पीढ़ी में, तो अनुकूलन को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट वो देखिए कथन पढ़िए आप। फर्स्ट कथन क्या है? फर्स्ट में है जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी भौगोलिक स्थान के अनुसार बदलता है। हाँ, ये बदलता है भौगोलिक स्थान पर। तो ये केवल इसका क्या आंसर हो जाएगा? दो, मतलब दो। जैसे कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जी का वैल्यू भूमध्य रेखा पर 0 हो जाता है, शून्य मतलब। अब जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाता है, तो जी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जाता है। और गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला है, जी बराबर क्या है? जी एम बट्टा आर स्क्वायर, मतलब। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी न्यूमेरिकल आया यदि फॉर्मूले डायरेक्ट पूछता कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कैसे बताइएगा? और जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण है, वो ऊंचाई के साथ उसका क्या होता है? मान बदलते रहता है। यदि ऊंचाई पर आप जाइएगा, उसका मान जो है बदलते रहता है। ऊंचाई पर मान जो इसका वैल्यू मतलब बदलते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्गी उपकरण की चपटी थैलियां जो फॉल्ट स्टेज सेक्स सेक्सिस क्या कहलाती? जो गोल्गी उपकरण की चपटी थैलियां क्या कहलाती? क्या कहलाती है? वेसिसेल्स? नहीं, ये नहीं होगा, वेसेल्स नहीं होता है। क्रिएस्टेट होता है, मतलब क्रिएस्टेट भी नहीं होगा, क्रिएस्टेट भी नहीं होता। सी ट्रेन नहीं होता, सिट्रेन होता, सिट्रेन सिट्रेन होता है। थाइलोकोडिस नहीं होता, थाइलोकोडिस भी नहीं होता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पोल्ट्री पक्षी अंडे और मांस दोनों उत्पादन करता है? तो ये कौन सा करता है जो पोल्ट्री पक्षी है? मिल्च मिल्च नहीं करता है। बोरलोलियस करता है, बोरलोलियस ये भी नहीं करता।
कॉमन क्रैप भी नहीं करता। लेयर जो होता है दोनों होता है, तो मांस और अंडा दोनों उत्पादन के लिए मुख्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण हेतु डीएनए प्रतिकृति के साथ कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? जो कार्यात्मक जो संतति कोशिकाओं के निर्माण हेतु डीएनए के जो प्रतिकृति होता है, मतलब के साथ कौन सा जो प्रक्रिया आवश्यक है? तो क्या कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो अतिरिक्त सेलुलर जो उपकरण नहीं, ये निर्माण नहीं, ये नहीं होगा। गुणसूत्र विभाजन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, ये आवश्यक होता है। केवल प्रोटीन संश्लेषण ये नहीं होगा, केवल आरएनए अनुवादन नहीं, ये नहीं होगा। डीएनए देखिए, डीएनए के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे डीएनए हो गया, डीएनए जो हो गया, डीएनए रेप्ली जो रेप्लीकेशंस डीएनए रेप्लीकेशंस के बाद डीएनए रेप्लीकेशन के बाद जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स को समान रूप में बांटता है। बांटता है और यह क्या करता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख लें, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम को समान रूप से बांटता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा जंतु एकोलोकेशन मतलब का उपयोग करता है? जो अल्ट्रासाउंड का नेविगेशन जो करता है, तो कौन करता है? अल्ट्रासाउंड कोई मेढक नहीं करता, टर्न टर्न क्या करेगा? डॉल्फिन मछली भी नहीं करता, ये चमगादड़ करता है। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, ये चूहा भी नहीं करता है। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकालता है। और ध्वनि जो होता है, चमगादड़ इस ध्वनि को क्या करता है? ध्वनि के प्रतिध्वनि निकालता है ये, मतलब बहुत चालाक होता है। प्रतिध्वनि निकाल के जो होता है, जो शिकार मतलब जिस दिशा में शिकार है उधर वह निकाल कर क्या करता है? अपना शिकार को अंजाम देता है। मतलब इधर से भी ध्वनि निकाला हुआ अल्ट्रासोनिक जो प्रतिध्वनि दिशा हुआ शिकार को पहचान लेता है, जिसके कारण वो शिकार कर पाता है। चलिए आपको देखिए, अब वीडियो कैसा लगा? थोड़ा ये पेन टेप के चलते थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, ये धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। लेकिन आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी जब तक झारखंड का जो पाँच सिपाही का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाएगा, तब तक मेरा वीडियो मेरा चैनल पे आते रहेगा, और वो एकदम बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करा देंगे। आप वीडियो का जो आवाज़ या ये सब लिखने उखने थोड़ा जो प्रॉब्लम उसके देहात के आप यदि देखिएगा वीडियो, तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। कंटेंट लेवल बहुत अप लेवल रखे हैं ये, मतलब जो कहीं भी ये पूछा गया था जो साइंस का क्वेश्चन, 2 4 5 10% लोग ने ही अटेम्प्ट किया है। यह नहीं है कि ये बहुत इजी है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड भी नहीं है, तो मॉडरेट लेवल का है। चलिए आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप लोग फिर बताइए कौन सा टॉपिक में कौन वीडियो चाहिए, हम आपको देने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत।